अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ड्रामा सीरियल परीज़ाद में जो दफ्तर के तौर पे बिल्डिंग इस्तेमाल की गई है, पहले सेठ बहरोज़ के टाइम पे और बाद में परीज़ाद के ऑफ़िस के तौर पे, वो आरिफ हबीब ग्रुप का हेड ऑफ़िस है। इसके मालिक या चेयरमैन जो हैं वो इस बिल्डिंग के हवाले से कहते हैं कि अच्छा ऑफ़िस हमेशा डिविडेंड देता है। ड्रामा सीरियल परीज़ाद की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसमें इस दफ्तर का इस्तेमाल होना आरिफ हबीब साहब के इस स्टेटमेंट को एंडोर्स भी करता है। ड्रामे की कहानी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करूँगा क्योंकि मैं ड्रामा क्रिटिक नहीं हूँ। लेकिन इसके अंदर जिस तरह से अहमद अली अकबर को अमीर बनते दिखाया है, या ये कह लीजिए जिस तरह से दानिश को मेरे पास तुम हो में अमीर बनते दिखाया था, रियल लाइफ में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, रातों रात इस तरह अमीर नहीं बना जाता। आरिफ हबीब साहब की मिसाल ले लीजिए, जो चेयरमैन है आरिफ हबीब ग्रुप के, जिनका ऑफिस इसमें इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने एक छोटे से ब्रोकर के तौर पे आज से 50 साल पहले सफ़र शुरू किया था और आज पाकिस्तान के बड़े बिज़नेस इंडस्ट्रीज़ में उनका शुमार होता है। तो ये एक छोटे से ब्रोकर से बिज़नेस मैग्नेट का जो उन्होंने सफ़र तय किया, ऑब्वियसली इसमें वक्त लगा और आज उनको लोग जानते हैं क्योंकि उनके फर्टिलाइज़र सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, सीमेंट में, स्टील में, डेयरी में, टेक्सटाइल में, रियल एस्टेट में, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर उनके बिजनेसेस फैले हुए हैं। आरिफ हबीब साहब की जो सक्सेस स्टोरी है वो बहुत हद तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी हुई है क्योंकि वहीं से इन्होंने एक ब्रोकर के तौर पे अपने इस जर्नी का आगाज़ किया था। और इनकी स्ट्रैटेजी रही है कि डिस्ट्रेस्ड एसेट्स ख़रीदते थे, यानी जब भी मार्केट क्रैश होती थी, गिरती थी, ये उस वक्त इन्वेस्टमेंट करते थे, एसेट्स ख़रीदते थे। इस तरह से करके इन्होंने आज एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर लिया। तो रियल लाइफ में ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है, समझना पड़ता है मसलन कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट में डिविडेंड अच्छा देते हैं। इसी तरह से कौन से सेक्टर्स हैं जिनका आउटलुक अच्छा है, अगले साल स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी, 10 साल में कैसा प्रॉफिट देगी, शॉर्ट टर्म में कैसा देगी। और सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, और भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हमने पिछले साल देखा क्रिप्टो करेंसीज़ किस तरह से ऊपर गई, बहुत प्रॉफिट दिया। अभी पिछले हफ्ते क्रैश भी हो गई, क्रैश क्यों हो गई और अगले हफ्ते साल उसका क्या आउटलुक है, ये सारी चीज़ें जानना। और इस तरह से फिर कुछ शॉर्टकट्स भी ज़ाहिर है लग जाते हैं, तुक्के लग जाते हैं लोगों के। मिसाल के तौर पे अपनी एक मीम बना के आप, जैसे एक गुजरांवाला के सरकारी मुलाजिम ने 84 लाख रुपए की अपनी मीम बेची। ये चीज़ें भी हो जाती हैं एनएफटीज़ के ज़रिए, क्रिप्टो के ज़रिए। बहुत कम टाइम में भी लोगों की लॉटरी लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको रिसर्च करनी होती है, समझना होता है, आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए कि कब किस टाइम पे कहाँ अपॉर्चुनिटी है और उसके अंदर रिस्क क्या है। ये समझते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ऑब्वियसली अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, माली तौर पे अपने हालात बदल सकते हैं। आप कह लें कि अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है ये सारी रिसर्च करना, ये सर का दर्द आपको लेना है, या फिर जो लोग रिसर्च करते हैं आप उनको फॉलो कर लें। इसी तरह की एक कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। ये मेरे चैनल का लिंक कहीं आपके सामने आ रहा होगा, लोगो उस पर क्लिक कर लें और मुझे फॉलो करें। होपफुली आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा।